नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता और कुछ अहम बातों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, हाल ही में घोषणा हुई है इसकी। तो सवाल यह है कि लंदन में 20 मई 2025 को जो ये सम्मान घोषित हुआ वो आखिर मिला किसे? हाँ, चलिए थोड़ा देखते हैं इन स्रोतों को, समझते हैं क्या खास बातें हैं। बिल्कुल, देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जीता है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की किताब ने। हाँ, उनके लघु कथा संग्रह मतलब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प ने। हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, ये अपने आप में काफी अहमियत रखता है ना? बिल्कुल, ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो ये पहली कन्नड़ भाषा की किताब है जिसे ये पुरस्कार मिला है। पहली कन्नड़ किताब, वाह। हाँ, और दूसरी बात, ये पहली बार है कि किसी लघु कथा संग्रह को मतलब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को ये सम्मान मिला है। अच्छा, आम तौर पर उपन्यासों को मिलता है ज्यादातर। हाँ, तो ये दिखाता है कि साहित्यिक पुरस्कारों का दायरा अब थोड़ा बढ़ रहा है, पारंपरिक उपन्यासों से आगे भी देख रहे हैं। और इसमें अनुवादक की भूमिका वो भी उतनी महत्वपूर्ण होती है ना इसमें। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की आप कह सकते हैं खासियत है। इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्थी ने किया है। दीपा भारती। और इस जीत के साथ वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अनुवादक बन गई हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि जो 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि है, हाँ, वो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटी जाती है। अच्छा, तो ये अनुवाद के काम को, उसकी महत्व को भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, जब पुरस्कारों की बात चल रही है तो हमारे स्रोतों में कुछ और नाम भी थे, जैसे गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड या अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनका क्या कनेक्शन है यहाँ? मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है और ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। देखिए, गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड ने यही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। ओके, लेकिन 2022 में। अच्छा, वो पहले की विजेता हैं। हाँ, और अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने 1997 में जीता था, लेकिन वो मूल बुकर पुरस्कार था। ओह, वो अलग है। बिल्कुल, वो अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए होता है, न कि अनुवादित किताबों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अनुवाद के लिए। हाँ, समझ गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर और मूल बुकर पुरस्कार ये दो अलग-अलग सम्मान हैं। एकदम सही। इसी तरह एक और जिक्र था हिलेरी मेंटल की द मिरर एंड द लाइट का। हाँ, वो 2020 में मूल बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, जीती नहीं थी। अच्छा और उनकी दूसरी किताबों जैसे वुल्फ हॉल ने पहले ये मूल बुकर जीता भी है। अच्छा, लेकिन वो सब मूल बुकर थे, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। तो हार्ट लैम्प का अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतना ये खास तौर पर अनुवादित साहित्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हार्ट लैम्प को। हाँ, मूल लेखिका है कन्नड़ की बानू मुश्ताक और अंग्रेजी अनुवादक दीपा भास्थी। और ये पहली कन्नड़ किताब है, पहला लघु कथा संग्रह है और पहली भारतीय अनुवादक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। बिल्कुल, ये 3 पहले हैं इसमें। और पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड्स लेखक और अनुवादक में बराबर बंटती है। जी हाँ, और ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर और मूल बुकर अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 और हार्ट लैम्प की जीत से जुड़ी वो खास जानकारी जो हमें हमारे स्रोतों से मिली। हाँ, और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे इस तरह के जो वैश्विक मंच हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को और साथ ही अनुवादकों के इतने महत्वपूर्ण काम को किस तरह की पहचान और कह सकते हैं एक नई ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका आगे क्या असर होता है।